देशव्यापी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर अब कांग्रेस जो है सरकार को निशाने पर ले रही है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने लिखा है कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिना ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ कठोर कानून बनाना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर हमला है। कानूनों के विरोध में हो रही हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को ड्राइवर से बात कर समस्या का सर्वसम्मति से हल निकालना चाहिए। पूर्व सीएम की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह निशाना साधा गया है। चलिए आपको राजधानी भोपाल ये चलते, जहां से सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, जिस तरीके से देशव्यापी ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल देखने को मिल रहा है, इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किससे इससे जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ट्रक की हड़ताल को लेकर विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं। राव उदय प्रताप जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि कल जो है देर शाम सीएस के साथ जो है उनकी बैठक हुई थी। इसके साथ ही साथ वो सतत निगरानी बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई कमी ना हो। हाँ, हालांकि ये मंत्री ने माना है कि कुछ रिसोर्सेज की कमी जो है जरूर हो चुकी है और आने वाले दिनों में हो भी सकती है अगर ट्रक की हड़ताल लगातार जारी रही तो। लेकिन इसको लेकर सरकार जो है वो सतत निगरानी बनाई हुई है। और देखिए उन्होंने बार बार जो है एनडीटीवी के ही जरिए अपील की है ट्रक ड्राइवर और चालकों से कि उनके लिए बातचीत के दरवाजे जो है वो बिल्कुल खुले हुए हैं, वो आ सकते हैं, सरकार से बातचीत करते हैं, आश्वासन सरकार उनको देगी और इसको लेकर जो है वो अपनी हड़ताल खत्म करें। कहीं ना कहीं बार बार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि जो ट्रक चालकों की और बस ड्राइवर्स की हड़ताल है उससे जनता परेशान हो रही है, केंद्र सरकार लेकर आ रही है और आक्रोशित ड्राइवर्स है। और हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आइए, दरवाजे खुले हैं, इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश सरकार बेशक कर रही है। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये खुद इनिशिएट लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और खासतौर पर अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स जो है वो लगातार रात में ग्राउंड पर थे और कहीं पर पेट्रोल की कमी तो नहीं हो रही है, जो रोजाना की कमोडिटीज हैं उनमें तो कमी नहीं हो रही है। इसको लेकर भी लगातार निगरानी बनाकर रखी जा रही है और रिपोर्ट भी ली जा रही है कि कहाँ कहाँ पर परेशानियां हो रही हैं और अगर परेशानियां हो रही हैं तो वहाँ पर जल्द से जल्द जो है उस परेशानी को हल करने के लिए अधिकारी खुद जमीनी स्तर पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी खुद नहीं चाहती कि एक तरीके से कोई लोगों को परेशानी हो, लेकिन स्लाइटली इसमें दो सिचुएशंस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक कॉइन के दो साइड्स हैं। कहीं ना कहीं कुछ जगह पर रिसोर्सेज की कमी जरूर हो रही है, लेकिन कई जगहों पर लोग जो है वो पैनिक भी हो रहे हैं। कई लोगों के पास पेट्रोल उनकी गाड़ियों में है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जो है स्टेशन पर पहुंच रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो है वो कमी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सिचुएशंस, इसी कारण जो है पूरा हम कह सकते हैं कि ये पूरी हम कह सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि लोग ज्यादा संख्या में जो है पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि दूध का सप्लाई थोड़ा सा कम है, वो तो उसी दाम पर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जियां महंगी हो गई क्योंकि सब्जियां जो है वो बाहर के जिलों से मध्य प्रदेश में आती है, आसपास के जिलों से भी आती हैं। तो अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो है थोड़ी एक बिल्कुल अमृतांशु, देखिए संसाधनों की अभी से कमी होनी जो है शुरू हो चुकी है और ऐसे में लोग पैनिक भी हो रहे हैं। ये हालात और ज्यादा बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कोशिश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर कोशिशों की बात करें तो लगातार सबसे पहले तो जो पेट्रोल पंप्स हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर फ्यूल स्टैकअप करके रखा हुआ है, तो जहां पर भी अगर पेट्रोल पंप्स में जो है हम कह सकते हैं कि फ्यूल खत्म हो रहा है, पेट्रोल डीजल कुछ भी खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले उनको जो है ट्रक्स को रवाना किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि एचपी या अन्य जो हम कह सकते हैं ट्रक्स हैं वो सभी अपने फ्यूलिंग सिस्टम्स जो है वो पूरे फुलफिल्ड रख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई और महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि कमोडिटीज हैं रोजाना के स्तर पर। देखिए सब्जियां थोड़ी बहुत महंगी हुई क्योंकि ठंड का भी समय है और थोड़ी बहुत किसी चीज की आवक जावक कम हो सकती है, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांची जो है दूध, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि सरकारी ही है, उनसे भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पूरी कमोडिटीज रोजमर्रा के सामान की लोगों के पास पहुंचे। लोगों को परेशानी बस इतनी अभी इस बात की है कि जब वो पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा।
वो वाली सिचुएशन क्रिएट होने के कारण है, खासतौर से एक तरीके से पैनिक क्रिएट हुआ है। सरकार के मंत्री अधिकारी सभी अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होने वाली है, संयम बनाए रखें और पूरी कोशिश भी जो है खासतौर से लगातार सतत निगरानी भी रखी जा रही है, सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अगर कोई परेशानी हो रही है तो वहां पर जो है जल्द से जल्द मदद भी पहुंचाई जा रही है। सरकार भी कोशिशें कर रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जब ऐसी चीजें होती हैं, जब खबरें आती हैं तो इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है तो उनको भी कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल।